4 दहशतगर्द जुनूबी कश्मीर के बटपुरा में मारे गए हैं, जबकि 5 दहशतगर्द एलओसी के पास केरन में मारे गए हैं। फौज ने दरअंदाजी की कोशिश कर रहे दहशतगर्दों को मार गिराया है। इलाके में फिलहाल फौज का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पूरे मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त कोरोना की वबा फैली हुई है, लेकिन दहशतगर्द बाज नहीं आ रहे हैं इस तरह की हरकतें करने से, और हमारी फौज उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इसी सिमत में यह बड़ी खबर है कि जहां जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटे में 9 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। 4 दहशतगर्द जुनूबी कश्मीर के बटपुरा में मारे गए हैं, जबकि 5 दहशतगर्दों को एलओसी के पास केरन में ढेर कर दिया गया है। जी मीडिया नुमाइंदे फारूक वानी हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। फारूक, आपसे जानना चाहेंगे कितने बजे ये इनकाउंटर हुआ है और कितने अब तक के जो आदाद शुमार बताया जा रहा है, कहां पर दहशतगर्द हलाक हुए हैं? जी बिल्कुल, असल में दरअसल ये कुछ दिन पहले ऑपरेशन शुरू किया गया था आर्मी की ओर से, और बिल्कुल केरन सेक्टर के उत्तरी कश्मीर नियंत्रण रेखा के पास में ये आज सुबह जब कुछ मिलिटेंटों का ग्रुप इस पार आने की कोशिश कर रहा था, तो उसको देखते हुए सेना पे वहाँ पे पहले से मौजूद थी, और जिन्होंने उनको उनकी हरकत को वक्त पे देखा और उनको ललकारा, जिसके बाद वहाँ पे मुठभेड़ शुरू हो गई। तो ये मुठभेड़ कई घंटों तक जारी रही और इस बीच सेना को एक सफलता मिली, जिसमें उन्होंने 4 मिलिटेंटों को अभी तक मार गिराया है। और कहा जा रहा है कि ये मिलिटेंट जो हैं ये इस पार आने की फिराक में थे, जिनके इरादों को सेना ने मौके पर ही विफल कर दिया। फिलहाल वहाँ पे बर्फबारी भी काफी है, जिसको देखते हुए सेना को ऑपरेशन में थोड़ी देरी लग रही है। उसकी वजह से उन्होंने जो ऑपरेशन है अभी स्थगित कर दिया है, और जो ही कल रोशनी आएगी तो ऑपरेशन को फिर से शुरू किया जाएगा। और कल से अब तक यानी 24 घंटों के दौरान अगर हम बात करें तो सेना ने कम से कम 9 मिलिटेंटों को मार गिराया है, जिसमें कल हमने एक झड़प देखी थी दक्षिणी कश्मीर के कोलगाम के दमहाला हांजीपोरा में, जहां पे 4 मिलिटेंटों को सेना ने मार गिराया था, और 4 के 4 जो मिलिटेंट हैं वो मकामी हैं। इसके साथ साथ ये देखा गया कि कम से कम 10 महीने के बाद वो झड़प देखने को मिली थी, यानी 10 महीने तक बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ था, और उसके बाद मिलिटेंटों की गतिविधियां देखने को मिली। और कहीं ना कहीं अब मिलिटेंटों की जिस तरीके से बड़े बड़े कमांडर्स भी उनका भी एनकाउंटर किया गया है, तो ज्यादा से ज्यादा अब कोशिश उस पार रहेगी कि मिलिटेंट ज्यादा से ज्यादा इन्फिल्ट्रेट इस पार करे, और जो उनके पास सामान है वो भी खत्म हो चुका है, काफी कम मात्रा में है। उसको देखते हुए वो इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रही है, जिसको सेना ने विफल कर दिया। फिलहाल जो ऑपरेशन है वो अभी अंडर वे है वहां पर, और मजीद कुछ इस बारे में तफसीलात जो हैं वो कल तब मालूम होगी कि क्या कुछ और मिलिटेंट वहां पे हैं जो अभी भी वहां पे ऑपरेशन जो चल रहा है उसमें मजीद डिटेल्स आएगी, और उसके बाद कुछ कह सकते हैं। जी, इसके अलावा फारूक और समझना चाहेंगे आपसे कि दमाला और हांजीपुरा का जो एरिया आप बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से कम 10 महीने बाद इस तरह का वाकया पेश आया है, इसके पीछे क्या वजूहत तलाशी जाए? क्योंकि हमने देखा है कि जब आर्टिकल 370 हटने के बाद से ऐसे मामलों के अंदर कमी जरूर आई थी, और खासतौर पर मिलिटेंटों के मामले में सरहद पार से तो कई बार सीजफायर की खबरें जरूर आई है, लेकिन मिलिटेंटों के साथ जो तसादुम है वो उसकी खबरें थोड़ी कम हो गई थी। क्या इसकी दोबारा से अगर बढ़ रहे हैं ये चीजें, अगर बढ़ रहे हैं ऐसे मामले, तो उसके पीछे क्या वजूहत तलाशी जाए? जी बिल्कुल, हमने जब देखा था कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जिस तरीके से सारी यहाँ पे जो नेटवर्क कम्युनिकेशन गैप था वो काफी देर तक बंद था, जैसे कि इंटरनेट की सुविधा भी नहीं थी और फोन भी बंद थे, तो उसकी वजह से जो मिलिटेंट गतिविधियां थी उसमें भी कमी आई थी। उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था एक दूसरे से, जिसकी वजह से वो कोई भी गतिविधि नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से वो 10 महीने या 7 महीने में हमें कोई ऐसा एनकाउंटर नहीं देखने को मिला। और दूसरी बात यह है कि पूरी सिक्योरिटी की भी चौकसी भी थी, और मिलिटेंट एक दूसरे के रास्ते में नहीं आ पा रहे थे, जिसकी वजह से वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे, और अपनी जो गतिविधियां हैं सहमत रह चुकी थी। एक जगह पे एक से दूसरे से संपर्क नहीं हो पा रहा था। वजह यही है कि हमने वो इस तरह की कोई भी गतिविधि पिछले 10 महीने में नहीं देखी, और जो ही अब सारी रेस्टोर हो गई सुविधा, तो इस तरह के संपर्क में आने के बाद अब इनका कांटेक्ट एक दूसरे से हो गया और इस तरह की एक्टिविटीज से करने लगे। और सेना को भी इस जैसे जो ये आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उसकी वजह से सेना को भी ट्रेस करने में मदद मिल रही है, जिसकी वजह से उनके जो इरादे हैं उनको सेना मौके पर विफल कर रही है। और उसका हमने नतीजा कल भी देखा, और आज भी हमने जब नियंत्रण रेखा, बिल्कुल हमारी जो फौज है वो मुंहतोड़ जवाब दे रही है इन सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मजीद अपडेट के लिए फारूक वानी आपका।